Hello everyone, welcome to Shisham Academy, an ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती हैं और आगे भी आती रहेंगी ताकि आपको ढेर सारी नॉलेज मिलती रहे। तो अब जैसे कि हमने अपना बीएड सेमेस्टर 2 के हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें अभी हम कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो उसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा या फिर हम कहें कि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कल्चर के बारे में, राइट। कल्चर और उसको कैसे हम चिल्ड्रन के साथ या फिर एजुकेशन के साथ किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, तो वो सब कुछ हमारा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आएगा। और इसके जो आगे सब टॉपिक्स रहेंगे उसमें है कंसेप्ट इसका, कल्चर का। सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट हम समझेंगे कि क्या है ये, देन इट्स करेक्टरिस्टिक्स, और इसी में हम फिर करेंगे अबाउट कल्चरेशन एंड इनकल्चरेशन, एंड इसमें आएगा आगे प्रोपेगेंडा। अब इन सब टॉपिक्स में क्या कुछ चीज़ें आ जाती हैं वो हम आगे एक्सप्लेनेशन में करेंगे। नाउ सी, अगर हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो कल्चर का सबसे पहले तो इसका मतलब ही, अगर हम इसका सिंपल मीनिंग देखें तो इसके मीनिंग में ही आ जाता है, मतलब क्या चीज़ होगी कल्चर की। कुछ बिलीव्स हैं, या हम कहें कि कुछ किसी पर्टिकुलर कंट्री की, या फिर हम कहें कि उस कंट्री में कोई पर्टिकुलर रीजन है, कोई एरिया है, या वहाँ पे कोई सोसाइटी है, तो उनकी उनका कुछ मान्यताएं अपनी, राइट, उनकी कि वो किस चीज़ में क्या वो अपने रीति रिवाज किस तरीके से अपनाते हैं, कैसे उनका काम चलता है ना, फिर चाहे वो रिलीजियस बिलीव्स उनके हो गए, ठीक है, या फिर और भी कई तरीके के, मतलब कि एक ओवरऑल क्या सिस्टम चल रहा है किसी सोसाइटी का, ठीक है, किस तरीके से वो अपनी लाइफस्टाइल किस तरीके से जी रहे हैं, ठीक है। या फिर इसमें जैसे हम बोल देते हैं कि कल्चर को एक तरीके से माना जाता है कि इसमें ह्यूमन क्रिएशंस, एक्सप्रेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, ये टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, आप वैसे नोट कर सकते हो अपने पास। ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, कि ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज़ें, है ना। और फिर उन चीज़ें या फिर कोई सिस्टम है, कोई बिलीफ है, ठीक है, एंड उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, कि उसको कैसे बाहर निकाला जा रहा है, उस चीज़ को कैसे बाहर सामने रखा जा रहा है बाकी लोगों के सामने सोसाइटी में, ठीक है, एंड एक्सपीरियंसेस, और उसके रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है, कि क्या कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है, क्या उसमें से प्लस पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, क्या उसमें से नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, एवरीथिंग। तो ये सब कुछ चीज़ें मिला के बनता है एक कल्चर, ठीक है, किसी भी जगह का या किसी भी सोसाइटी का हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि डेफिनेशन काइंड या फिर इसका मीनिंग, और उसको मैंने ऐसे थोड़ा शॉर्ट करके इसमें बता दिया। कंसेप्ट ऑफ कल्चर में शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ठीक है। ये अब यहाँ पे शेयर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये जो चीज़ें हैं, बिलीव्स हो गए, वैल्यूज़ हो गई या कस्टम्स हो गए, इनको लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई बिलीफ अगर मान लो, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मैं मानती हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, हमारे यहाँ कल्चर में इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ पे या उस बिलीफ को मानने वाले कोई और लोग भी होंगे, तो मैं उनके साथ वो चीज़ अपनी शेयर कर रही हूँ, दैट हम 2 लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, या हम 10 लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, या फिर हम 10 लोग हैं जो किसी एक पॉइंट को नहीं मानते। तो इस तरीके से, है ना। कस्टम्स हो गए, देखो कस्टम की यहाँ पे मैंने साइड पे आपको मीनिंग भी वैसे नोट करवा दिया, अब यहाँ से देख भी सकते हो। accepted way of doing something specific to a particular society, place or time, and that has developed through repetition over a long period of time। मतलब एक तरीके से जो भी रीति रिवाज होते हैं, कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, जो कि एक लंबे समय से कोई प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं और बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, मतलब कि एक जनरेशन ने करी वो प्रैक्टिसेस, देन जो आगे की जनरेशन है उसने भी करी वो प्रैक्टिसेस, और इस तरीके से आगे की आगे रिपीट होती जा रही हैं, लंबे समय से चलती आ रही हैं, ठीक है। तो वो जो प्रैक्टिसेस हो गई किसी भी काम को करने के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर सपोज कर लो मौके पे,
है ना? हम कोई रीति-रिवाज़ कुछ करते हैं, ठीक है? तो वो सब कुछ हमारा किस में काउंट होता है? कस्टम्स में काउंट होता है, ठीक है? और ये कस्टम्स जो हैं ये मिलके हमारा क्या बनाते हैं? कल्चर बनाते हैं। और फिर यही जो कस्टम्स हो गए, बिलीफ्स हैं या वैल्यूज़ हैं, है ना? जो भी कुछ तौर तरीके हैं सब चीज़ों को करने के, एक सोसाइटी में चलने के लिए, मतलब जो एक कल्चर वहाँ पे अपनाया जा रहा है, तो उस सब को कौन मतलब कैसे होता है कि वो सोसाइटी है, जिस भी हम कल्चर की बात कर रहे हैं, वो कल्चर जिस भी पर्टिकुलर सोसाइटी का है, तो उस सोसाइटी के जो मेंबर्स हो गए, ठीक है? जो मेंबर्स होंगे वो इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करेंगे? ताकि वो एक दूसरे के साथ भी आपस में चीज़ों को, अपनी लाइफ को मैनेज करके चल सकें, और जो सोसाइटी के बाहर का वर्ल्ड भी है, ठीक है? उनके पर्टिकुलर ग्रुप, उनके पर्टिकुलर सोसाइटी के बाहर का भी जो वर्ल्ड है, जो बाकी के लोग हैं, उनके साथ भी वो एक सही तरीके से डील कर सके, ठीक है? अपनी लाइफ को मैनेज करते हुए कैसे बाहर की बाकी लोगों के साथ और सोसाइटी और ग्रुप्स या और कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके से कैसे डील करना है, कैसे एक जितना हो सके कोऑपरेटिव मैनर में चलना है ना? तो वो सब चीज़ें मतलब उस तरीके से चलने में हेल्प करते हैं ये सब बिलीव्स, वैल्यूज़ और कस्टम्स, ठीक है? और ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ये फैक्टर्स कल्चर के जो हैं इस तरीके से हैं दैट आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है? जैसे कि आपको यहाँ पे बताया, रिपिटिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? कि जो रिपीट हो रही हैं चीज़ें, है ना? ये लंबे समय से चलती आ रही हैं और रिपीट होती जा रही हैं। अब रिपीट कैसे होंगी? जनरेशन टू जनरेशन जाएँगी तभी रिपीट होंगी, ठीक है? तो ये सब मिलके आपका बताते हैं कि कल्चर एग्ज़ैक्टली क्या है, ठीक है? कौन उसको यूटिलाइज़ कर रहा है ना? और किस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है। और जब हम इस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कल्चर के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपके पास ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मेन आ जाते हैं, ठीक है? जिसमें सिंबॉलिक कंपोज़िशन है, सिस्टमैटिक पैटर्निंग है, लर्न्ड ट्रांसमिशन है और सोसाइटल ग्राउंडिंग है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम सिंबॉलिक देखो, कंसेप्ट में आप कल्चर का थोड़ा मीनिंग बता दोगे, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ इसके डेफिनेशन वगैरह मतलब वो इसमें से आप बना के लिख सकते हो। देन इसके कंसेप्ट में आप पहले एक जनरल इसके ये 4 फीचर्स जो हैं, ठीक? इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, उससे क्या है कल्चर का ही कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है सिंबॉलिक कंपोज़िशन। अब सिंबॉलिक कंपोज़िशन में एक्चुअली क्या है कि कुछ सिंबल्स की बात, है ना? वो सिंबल्स क्या हैं जो कल्चर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें, जैसे हो गए कुछ टूल्स, कुछ हाउस स्ट्रक्चर्स हो गए या आर्ट वर्क्स हो गया, मतलब कोई पर्टिकुलर टूल होगा जो किसी पर्टिकुलर कल्चर को ही बिलोंग करता होगा, कि उस कल्चर के या उस सोसाइटी के जो लोग हैं वही ये वाले टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो एक सिंबल हो गया, वो टूल उस सोसाइटी उस कल्चर का एक सिंबल हो गया। या फिर हाउस का स्ट्रक्चर, मतलब उस कल्चर के जो लोग हैं उनके घर इस तरीके के बने होते हैं, और किसी के तो नहीं इतने कुछ खास होते, लेकिन वो वाले जो लोग हैं ना, उनका वो कल्चर के जो लोग हैं उनके घर इस तरीके से होते हैं, तो वो उनके लिए एक सिंबल का काम कर रहा है कि वो जो पर्टिकुलर हाउस स्ट्रक्चर हो गया वो एक सिंबल हो गया उस कल्चर का, ठीक है? तो इस तरीके से, या फिर अगर हम बात करें बिहेवियरल, ठीक है? तो इसमें कैसे आ जाएगा कि फैमिली का आपस में रिलेशनशिप, है ना? फैमिलीज़ का किस तरीके से है, एक फैमिली का किसी दूसरी फैमिली के साथ कैसा है, ठीक है? आपस में मतलब जो भी कोई डीलिंग्स हैं, कोई लेन-देन है, कुछ है, तो वो सब किस तरीके से है, ठीक? तो वो सारी चीज़ें आपकी, मतलब अब ये चीज़ें देखो ऐसी हैं जो डायरेक्टली हमें नज़र आ रही हैं और एक सिंबल के रूप में काम कर रही हैं किसी भी एक कल्चर के लिए, ठीक? तो ये आपकी सिंबॉलिक कंपोजिशन बनाती हैं किसी कल्चर की। और नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज़ सिस्टमैटिक पैटर्निंग। अब इसमें क्या चीज़ होती है कि देखो हमने जैसे ऊपर सिंबल्स के बारे में किया ना, तो वो जो सिंबल्स हैं वो बहुत ही एक हम कहें कि बिल्कुल बेसिक से लेवल पे या छोटे से लेवल पे हो गए, ठीक है? छोटे-छोटे कुछ सिंबल्स इस तरीके से, हाउस का स्ट्रक्चर हो गया, टूल्स हो गया, इस तरीके से। लेकिन जब इन चीज़ों को कलेक्ट करना ताकि एक
किसी बड़े एरिया या फिर एक बड़े लेवल पे थोड़ा पता चल सके कि ओवरऑल ये सब जो टूल्स हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये किस कल्चर को या किस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक? तो वहाँ पे फिर सिस्टमैटिक पैटर्निंग का मतलब हम कहें कि पॉइंट आता है। और इसमें जो क्या है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है? जो इस तरीके की मतलब पुराने समय की जो इन चीज़ों को सब स्टडी करते हैं और वो सब, है ना? तो वो एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करते हैं, या हम कहें कि वो स्टडी करते हैं जो भी ये छोटे-छोटे सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है? उनकी आपस में किस तरीके से रिलेशन क्या है, ठीक? सो दैट क्या हो कि जो भी सिंबल्स हैं जो हमने पीछे वाले पॉइंट में किए, उनको कनेक्ट किया जा सके, ताकि फिर एक बड़ा पैटर्न हमारे पास बनकर आए और एक जो कल्चर है उसकी एक बड़ी पिक्चर हमारे सामने निकल के आए, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी सिस्टमैटिक पैटर्निंग होती है। देन इसमें आपका पॉइंट आता है लर्न्ड ट्रांसमिशन का। अब मतलब कि जो भी पैटर्न्स या जो भी ट्रेड्स, जो भी पॉइंट्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं ऊपर, जैसे हमने सिंबॉलिक में और फिर फर्दर सिस्टमैटिक में किया, तो उन सब चीज़ों की एक तो मतलब वो एक इफेक्ट, एक कंसेप्ट हमारे सामने निकल के आ गया, एक पैटर्न बन के आ गया, ठीक है? देन उसकी लर्निंग, ठीक है? उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग तो खैर तभी होगी जब वो पैटर्न बना। फिर उसके लर्निंग, और लर्निंग से क्या होगा कि लर्निंग करने से वो चीज़ फिर आगे की आगे उसकी ट्रांसमिशन होगी, ठीक है? वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी एंड फिर उससे आगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस तरीके से ये लर्न ट्रांसमिशन चलती है और इसी के रिलेटेड जो कंसेप्ट है आपका एनकल्चरेशन, वही हमारा आगे टॉपिक भी आएगा, ठीक है? तो लर्न ट्रांसमिशन में इस तरीके से मतलब कि कल्चर का या कल्चर के जो फैक्टर्स हैं उनका ट्रांसमिशन जनरेशन टू जनरेशन चलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ अबाउट सोशल ग्राउंडिंग, सोसाइटल ग्राउंडिंग हम सॉरी बोलें अगर, तो इसमें क्या चीज़ है कि देखो सोसाइटी, ठीक है? सोसाइटी में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, है ना? वो सब मिलके जो एक पर्टिकुलर कल्चर बना रहे हैं, तो हम मतलब कि सोसाइटी के बेस पर तो हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में इस तरीके से है, ऐसे है, जो भी है ना? ऐसा बिहेवियर हो गया, इस तरीके से काम हो गया। बट इसमें जो एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल जो है, ठीक है? उसका क्या रोल है, ठीक है? उसका बिहेवियर, उसका क्या रोल रहेगा, उसकी क्या पोजीशन है, किस तरीके से उसको चलना चाहिए या कैसे बिहेव करना चाहिए, उसका क्या कंट्रीब्यूशन किस तरीके से आ जाता है, ठीक? किसी भी सोसाइटी को बिल्डअप करने में, वहाँ के कल्चर में वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो सब कुछ आपका सोसाइटल ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग में आता है पॉइंट। अब अगर हम बात करें, जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, ठीक है? कल्चर के क्या कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कुछ फीचर्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें है कल्चर इज़ लर्न्ड, मतलब कि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि बायोलॉजिकली इनहेरिट नहीं होती है, ठीक है? कि हमारे मतलब जब कोई इंसान पैदा हो रहा है, तो पैदा होते ही वो अपने कल्चर के हिसाब से वैसे चल रहा है, नहीं। पैदा होने के बाद वो धीरे-धीरे चीज़ों को सीखता है सोसाइटी में। जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, ठीक है? अपनी फैमिली में देखता है, अपने नेबर्सहुड में देखता है, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, है ना? सब चीज़ों को देखता है कि कौन कैसे क्या कर रहा है, कौन-कौन से रीति-रिवाज़ किए जा रहे हैं, किस तरीके से सोसाइटी में चल रहे हैं, मेरी फैमिली कैसे चल रही है ना? क्या कुछ कस्टम्स हम अपनाते हैं। तो फिर उस तरीके से वो परफ़ॉर्म करता है अपना रोल, है ना? तो वही चीज़ है कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि इनहेरिट हो रही है बायोलॉजिकली, ठीक है? दिस इज़ समथिंग लर्न्ड बाय मैन इन अ सोसाइटी, राइट? नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आपका है दैट कल्चर इज़ सोशल, ठीक है? मतलब कि इसमें सोशल इंटरेक्शन, मतलब कहने का कि जो कल्चर है इसको एक तरीके से सोसाइटी का प्रोडक्ट माना जा रहा है, ठीक है? मतलब एक सोसाइटी है, ठीक? उसमें चीज़ें चल रही हैं एंड उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उसमें से निकलते हैं, ठीक है? सोसाइटी चल रही है, कोई सोसाइटी पर्टिकुलर है ना? एंड उसी में से एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कल्चर, ठीक? किस तरीके से डेवलप होता है
थ्रू सोशल इंटरेक्शन, किसी भी सोसाइटी में, समाज में जब आपस में इंटरेक्शन होता है, लोगों का आपस में इंटरेक्शन होगा, जो सोसाइटी में जो चीज़ें हैं उनके साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है। कोई किसी को कोई चीज़ यूज़ करी जा रही है एंड बदले में कुछ रिजल्ट निकल रहा है ना, फिर उसको मेंटेन करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सारा इंटरेक्शन चल रहा है लोगों का आपस में और चीज़ों के साथ किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में, ये सब मिलके वहाँ पे या उस सोसाइटी का कल्चर डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है दैट कल्चर इज़ अ शेयर्ड, मतलब कि जो कल्चर है ये नहीं है कि कोई भी एक इंसान है, सिंगल बंदा कोई, ठीक है, और कल्चर उसी का हो गया, नहीं। कल्चर जो है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़ और कस्टम्स, है ना। तो वही चीज़ है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर कल्चर को आपस में शेयर करते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के हो गए, टेरिटरी के हो गए, एरिया के हो गए, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट कल्चर इज़ कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है कि देखो मतलब जो कल्चर चलता आ रहा है ना, पुराने समय से या लंबे समय से जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो तो है ही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे पास हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ नया भी ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि क्यूमुलेटिव हो गया, कि चीज़ें जो हैं वो पुराना जो बेसिक चीज़ है उसके साथ कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स, नए फैक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सेंस में हम कल्चर को क्यूमुलेटिव मानते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव एंड ट्रांसमिटिव कल्चर, ठीक है। अब प्रिजर्वेटिव एंड ट्रांसमिटिव कल्चर, इसका मतलब क्या हो गया कि कल्चर जो है वो मतलब उसका प्रिजर्व उसका होना, ठीक है, एंड फिर ट्रांसमिट होना आगे की जनरेशन को, ठीक है। मतलब कि प्रिजर्व होना मतलब कि कल्चर को बचाना, है ना। जैसे हम सुनते हैं कि हमें अपने कल्चर को, अपने जो कस्टम्स हैं, जो बिलीव्स हैं, उनको बचाना, मतलब उनको भी संभाल के रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे जैसे टाइम आगे पास हो रहा है तो हम पुरानी चीज़ों को, अपने पुराने जो रीति रिवाज हैं, जो पुराना हमारा हेरिटेज है, हम उसको भूलते जाएं और नई चीज़ों को अपनाते रहें, नहीं। नए को भी देखो, जो सही लगता है उसको अपनाओ, लेकिन जो हमारे हेरिटेज है, ठीक है, जो हमारा कल्चर है पुराने समय से, उसको भी साथ में संभालना चाहिए एंड आगे की जनरेशन में उसको ट्रांसमिट करना, ठीक है। ताकि ओवरऑल जो एक कोई भी अगर हम कंट्री की या कोई भी कम्युनिटी, सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके ओवरऑल जो है प्रोग्रेस हो सके वहाँ पे, ठीक है, अपनी पुरानी वैल्यूज़ को साथ में लेकर चलते हुए। नेक्स्ट इसमें जो आपका पॉइंट है दैट इज़ कल्चर इज़ कॉन्टिन्यूस। कल्चर इज़ कॉन्टिन्यूस भी कहीं ना कहीं वही पॉइंट हो गया कि मतलब कल्चर जो है वो चलता जा रहा है, इट इज़ लाइक अ, मतलब एक स्ट्रीम की तरह हो गया, एक जो फ्लो चल रहा है, ठीक है। एक किसी टाइम पे किसी जनरेशन से स्टार्ट हुआ है एंड आगे की आगे जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ पास ऑन होती जा रही है, और इसी के ऊपर बेस्ड फिर कल्चर को क्या मानते हैं, मेमोरी ऑफ ह्यूमन रेस, कि जो हमारी रेस, जो हमारी नस्ल है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की, तो उसकी मेमोरी, ठीक, उसकी याद एक तरीके से, है ना, कि पहले समय में बहुत पुराने, अगर हम जैसे सपोज कर लो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो उस टाइम पे लोग किस तरीके से थे, क्या कल्चर था, और फिर वहाँ से वो पुरानी सिविलाइजेशन के टाइम से लेकर के अगर हम अभी तक देखें तो कल्चर में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, क्या कुछ चीज़ें जो हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आ गए हैं, नया क्या कुछ ऐड हो गया है, ठीक है। तो मतलब कि कल्चर कॉन्टिन्यूटी में चलते आ रहा है, ओके। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड। अब इसका क्या मतलब हो गया कि कल्चर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, या फिर हम कहें कि जो भी फैक्टर्स हैं, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में रिलेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें वैल्यू सिस्टम की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी मोरालिटी के साथ रिलेट करता है, हमारे कस्टम्स, हमारे मतलब कि रीति रिवाज कैसे हैं, तो उनके साथ रिलेट करेगा, मतलब हम किस तरीके की रस्में कर रहे हैं, राइट। तो उससे हमारी मोरालिटी पता चलेगी, है ना। तो और बिलीव्स हो गए, रिलीजन हो गए, मतलब कि जो भी एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं और सबका असर एक दूसरे के ऊपर होता है। नेक्स्ट इसमें है कल्चर इज़ डिफ्यूज़न, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल पैटर्न, कि
देखो कल्चर जो है वो ट्रांसमिट तो हो रहा है, नो डाउट, है ना, जनरेशन टू जनरेशन तो हो रहा है। लेकिन अगर हम मतलब ये तो हो गया कि एक सीधे रास्ते सीधे वे में चलती जा रही है, ठीक है, ट्रांसमिशन। बट क्या है कि साइड से अगर कोई और पॉइंट भी आ रहा है ना, कोई कल्चरल पैटर्न कोई और भी आ रहा है निकल के, ठीक है, नया कुछ, तो उसको भी एक्सेप्ट करना। अगर वो ठीक लग रहा है तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर पूरा करना होगा पूरा कर लेंगे, विद टाइम पूरा हो सकता है, नहीं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ कर लिया, है ना। तो मतलब इस तरीके से कि एक कल्चर है उसमें किसी दूसरे कल्चर के कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो और डिफ्यूज़ हो जाना, समा जाना, ठीक। तो ये इस तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट जो है सोशल नॉट इंडिविजुअल हेरिटेज, ठीक है, ये वाला आपका पॉइंट। सोशल है, इंडिविजुअल हेरिटेज नहीं है। मतलब कि कल्चर में देखो, जो भी कोई पर्टिकुलर ग्रुप होगा उसके जो भी मेंबर्स होंगे उन सब की एक्सपेक्टेशंस, उन सब की जो भी आशाएं होंगी वो सब कंसिडर करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी एक व्यक्ति की ही ये कोई हेरिटेज या फिर कोई प्रॉपर्टी इस तरीके से चलती आ रही है, नहीं। सभी मेंबर्स का मतलब आपस में इंटरेक्शन, और सभी मेंबर्स जो है वो एक पर्टिकुलर कल्चर को शेयर करते हैं, ठीक है। तो सोशल चीज़ है ये कल्चर, ना कि कोई इंडिविजुअल हेरिटेज। और कल्चर जो है इट फुलफिल्स सम नीड्स, ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए या फिर उन ग्रुप्स के लिए जो कुछ, क्योंकि देखो कुछ सोसाइटी या फिर हम कहें कि सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो ज़्यादा बाहर एक्सपोज नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब वो अपने ग्रुप तक ही सीमित रहते हैं। तो कल उनका कल्चर क्या है, वो उनके लिए एक तरीके से काम करता है कि उसी ग्रुप में उनकी जो भी नीड्स हैं, जो भी सोशल नीड्स हैं, आपस में इंटरेक्शन की जो भी नीड्स हैं, या जो भी एथिकल नीड्स हैं, वो सब उनकी उनके ग्रुप में ही पूरी हो जाती हैं उनके कल्चर के द्वारा, ठीक है। जो ज़्यादा बाहर नहीं निकल, मतलब जो ग्रुप्स जो हैं बाहर और सोसाइटीज़ को या बड़े लेवल पे ज़्यादा उनका एक्सपोज़र नहीं है, ठीक। तो वो अपने ही ग्रुप में उनकी ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, अपने कुछ जो भी कल्चरल उनके वैल्यूज़ हैं या जो कस्टम्स हैं उनको फॉलो करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जैसे आता है कल्चर इज़ चेंजिंग। जो कल्चर है वो चेंज होता जा रहा है विद टाइम, है ना, स्टैटिक नहीं रहता है। वही बात, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जा रही हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है ना, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस आते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मतलब जब इतने चेंजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर कल्चर में भी चेंज आएगा ही, किसी भी जगह पे या किसी भी सोसाइटी के कल्चर में भी फिर अपने आप चेंज आना ही आना है ना। जैसे जैसे वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में ट्रैवल करता है, ठीक है, कल्चर के जो भी कोई बिलीव्स हैं या कस्टम्स हैं, या जनरेशन टू जनरेशन जब है, नो डाउट अब जो नई जनरेशन होगी वो पुरानी जनरेशन की चीज़ों को लेके आ रही है आगे, बट कुछ ना कुछ वो अपना फैक्टर भी बीच में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे फिर चेंज आ जाता है उसमें। ये आपका था। नेक्स्ट इज कल दैट इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो कल्चर है वो किसी एक सोसाइटी का अपना अलग होगा, उनका बिहेव करने का तरीका, उनके रीति रिवाज हो गए, उनके बिलीव्स हो गए, वो सब कुछ अलग होंगे। लेकिन अगर हम दूसरी सोसाइटी को ही देखें तो उसका कुछ अपना अलग होगा। तो इस तरीके से सोसाइटी टू सोसाइटी कल्चर में चेंजेस भी काफ़ी नज़र आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर, राइट। अब इसका क्या मतलब हो गया कि देखो कल्चर को आगे की आगे बढ़ाना, है ना, या फिर दूसरे किसी ग्रुप के सामने, ठीक है, एक्सप्रेस करना, तो इस सब में लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। लैंग्वेज जो है उसको चीफ व्हीकल माना जाता है फिर कल्चर का, कि उसको आगे बढ़ाने में, उसको एक्सप्रेस करने में, है ना, उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाने में लैंग्वेज जो है, जो भाषा है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चर इज रिस्पॉन्सिव। कल्चर इज़ रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या हुआ कि जो भी कुछ कंडीशंस कुछ चेंज हो रही है हमारे आसपास, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैपनिंग हो रही है कोई, है ना,
तो उस सब का मतलब एक रूप में एक तरीके से जवाब देना, ठीक है। जैसे सपोज़ कर लो, अब अगर हमें पता चले कि अपने एरिया में ना अब बारिश बहुत ज़्यादा होने लग गई है, ठीक है, हमने पिछले कुछ सालों से देखा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस तरीके से अपने घर का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ उस तरीके से चेंज कर लेंगे, या आसपास के एरिया का कुछ जो स्ट्रक्चर होगा जो फिज़िकल फॉर्म में, हम वो कुछ उस तरीके से चेंज कर लेंगे ताकि हमारे घरों को ज़्यादा नुकसान ना हो, है ना? तो वो क्या है, मतलब एक तरीके से हम जो अपना कल्चर भी चेंज हो रहा है, हाउस स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में आया था पॉइंट, ठीक है, हाउस स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, बट क्या है, इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से कल्चर जो है वो इट इज़ रिस्पॉन्सिव इन नेचर, ओके। और नेक्स्ट जो इसमें करेक्टरिस्टिक्स में ना, इसकी एक्चुअली हम क्लासिफिकेशन भी आ जाती है कल्चर की ही, ठीक है, कि इसकी 3 कैटेगरीज़ या 3 इसकी क्लासिफिकेशंस मानी गई हैं। एक तो है मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल, सेकंड इज़ द यूनिवर्सल्स, द अल्टरनेटिव्स एंड द स्पेशलिटीज़, और थर्ड है द इनेट एंड द डिराइव्ड। अब देखो, अगर सबसे पहले हम मटेरियल की बात करें, है ना, मटेरियलिस्टिक कल्चर कौन सा होगा, जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे कुछ, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, कोई टूल्स हो गए, ठीक है, ड्रेसेस हो गई, है ना, किसी पर्टिकुलर कल्चर के जो लोग हैं उनका ड्रेसेस अलग तरीके से होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कहीं पे सलवार कमीज़ ज़्यादा चलता है, कहीं पे साड़ी ज़्यादा चलती है, कहीं पे और तरीके का ड्रेसअप है, तो ये सब कल्चर के अकॉर्डिंगली हो गया, और फिजिकल चीज़ें हैं, ये फिजिकल एस्पेक्ट्स हो गए, ठीक है। नॉन मटेरियल में क्या कुछ आ जाएगा, नॉन मटेरियल में आपकी चीज़ें जैसे आ जाएंगी जो कुछ फेथ्स हो गए, ठीक है, कि हम किस चीज़ में फेथ रखते हैं, इस पर कल्चर के जो लोग हैं उनका ये मानना है, ठीक है, उनकी एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर्स किस तरीके से हैं, ठीक, उनकी मतलब वो किस तरीके से नॉलेज क्या रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं, कितनी रखते हैं, है ना। और ये सब चीज़ें नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में आ जाएंगी। और नेक्स्ट कैटेगरी या क्लासिफिकेशन जो है जिसमें है यूनिवर्सल्स, अल्टरनेटिव्स एंड स्पेशलिटीज़। अब देखो, यूनिवर्सल्स में कुछ ऐसी चीज़ें या कल्चर के कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि एक तरीके से हम कहें कि जो जिनको जनरली सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई स्टेट, कोई कंट्री है ना, तो उसमें ये मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम चल रहा है किसी चीज़ का, तो उसको सब मानेंगे कि हाँ ठीक है, ये इस तरीके से है, शुरू से चलता आ रहा है एंड दिस इज़ राइट, ओके, तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसकी एक्सेप्ट करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये आपके यूनिवर्सल फैक्टर्स हो गए कल्चर के। देन आते हैं अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स में वो चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पे जो लोग हैं किसी भी सोसाइटी के, तो उनके पास कुछ चॉइसेस होंगे, या फिर हम कहें कि कुछ उनके पास राइट होगा, ठीक। मतलब कि वो अगर तो वो जो चीज़ चलती आ रही है वैसे ही चलना चाहते हैं तो भी ठीक है, एंड अगर वो कुछ अलग से डिमांड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मतलब उनके पास राइट है, ठीक है। तो वो आ गया अल्टरनेटिव, उसमें कल्चर में आ जाएगा, उसके फैक्टर्स में। और फिर आता है ये स्पेशलिटीज़। अब इसमें क्या चीज़ आएगी कि जैसे सपोज़ कर लो थोड़ा और डिफरेंशिएट करना, ठीक है, और थोड़ा पर्टिकुलर हो जाना। जैसे अब सपोज़ कर लो कि अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर तैयारी करनी है, कोई प्रिपरेशन करनी है किसी एग्ज़ाम की, या सपोज़ कर लो किसी ने इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, किसी ने मेडिकल प्रोफेशन में जाना है उसकी तैयारी करनी है, किसी ने टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो उसकी तैयारी है, किसी ने लॉयर बनना है तो उस तरीके से तैयारी है। तो वो क्या होगा, वो उस हिसाब से जो है उसका थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाएगा, है ना। फिर चाहे वो उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्शन करना ज़्यादा, ठीक है, वैसी चीज़ें ही देखना ताकि उसकी नॉलेज जो है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में और बढ़ सके, है ना। तो इंटरेक्शन वैसे हो गया, ठीक है, और जानना समझना उन चीज़ों को ज़्यादा। तो इस तरीके की आपकी ये मतलब क्लासिफिकेशन का ये सेकंड पॉइंट में ही आ जाता है स्पेशलिटीज़ वाला। एंड नेक्स्ट चीज़ है इनेट एंड द डिराइव्ड, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या चीज़ आएगा, इनेट में आपकी चीज़ें आएंगी जो कि एक बेसिक या फिर फंडामेंटल, कुछ हम कहें कि रिक्वायरमेंट्स या कुछ वांट्स या फिर कुछ नीड्स हैं ह्यूमन बींग्स की,
ठीक है, इंसान की, है ना? कि मतलब जो फंडामेंटली हमारे अंदर ये एक मतलब है इस तरीके से। अब देखो हमें भूख लगती है, तो हम खाना खाते हैं, है ना? तो अब ये भूख लगना ये हमने कहीं से सीखा तो नहीं है, ये इनेट है, ये एक फंडामेंटल नीड है, फंडामेंटल वांट है ह्यूमन बीइंग की हमारी, ठीक है? और प्रोटेक्शन, जब भी हमारे सामने अगर कुछ डेंजर आएगा तो हमें क्या होगा कि हमें प्रोटेक्शन मिले, हम खुद को प्रोटेक्ट करें ना, वो एक सेंस आती है प्रोटेक्शन, खुद को प्रोटेक्ट करने की या प्रोटेक्शन कहीं से मिले। तो इस तरीके की जो फंडामेंटल वांट्स हैं वो आपकी इनेट फैक्टर में आएंगे, जो इनेट फैक्टर है कल्चर का। एंड इसके साथ अगर हम डिराइव्ड देखें तो डिराइव्ड फैक्टर में क्या चीज़ होती है, इसमें होता है कि जो चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, जो कल्चर के जो चीज़ों को सीखा जाता है विद टाइम, ठीक है, या देख कर हम देखते रहेंगे फिर वो दिमाग में बैठती रहेगी, फिर उसके बारे में हमारा एक इम्प्रेशन बनता है हमारे माइंड में कि ओके ये चीज़ इस तरीके से होती है ना? या फिर अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो ठीक है, धीरे धीरे विद टाइम सीखते हैं, तो वो सब कुछ आपके डिराइव्ड फैक्टर्स हो जाते हैं कल्चर के, ठीक है? तो ये 3 आपकी क्लासिफ़िकेशंस हो गई कल्चर की, जो एक्चुअली किसमें आ रहे हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले टॉपिक में ही आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हमने देखो 2 टॉपिक्स अभी आज कवर किए हैं, एक है कंसेप्ट का ऑफ कल्चर और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, ठीक है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको एक ओवरव्यू दिया है, आप अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकते हो, ठीक है? और बाकी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स रहेंगे कल्चरेशन का और प्रोपेगेंडा का, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? तो तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी करो और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस तरीके से आपको लगा लेक्चर, और कुछ डाउट आ रहा है तो आप वो भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उसको भी देख लेंगे। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास और भी जो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपके पास आते रहें। और इसी टॉपिक का जो जैसे मैंने बताया कि जो आगे के सब टॉपिक्स होंगे वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाद आएगी इसी के रिलेटेड, सोशियोलॉजी के रिलेटेड। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एट श्री श्याम अकेडमी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका आईडी भी आपको यहाँ पे मेंशन सामने है, श्री श्याम अकेडमी 583, और इंस्टाग्राम पेज भी हमारा बना हुआ है shri.sham.academy, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपके पास अपडेट्स भी आती रहें फर्दर वीडियोस की। तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुंच सके। Thank you so much for watching. See you in the next video. Have a nice day.